दिव्य प्रीत गाथा, प्रेम की दिव्य कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य प्रीत गाथा चैनल में, जहाँ हर कथा में छिपा है भक्ति, प्रेम और आत्मा का स्पर्श। आज हम लेकर आए हैं गोवर्धन पूजन की पवित्र और प्राचीन कथा, जो सिखाती है अहंकार पर विनम्रता की विजय और भक्ति की सच्ची शक्ति। तो आइए सुनते हैं यह दिव्य कथा भगवान श्री कृष्ण की वाणी में। एक समय की बात है, देवराज इंद्र को अपने पद और शक्ति का घमंड हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। सभी ब्रजवासी किसी विशेष पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। यह देखकर उन्होंने अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, यह सब किस पूजा की तैयारी चल रही है? माता यशोदा मुस्कुराई और बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र की पूजा करने से अच्छी वर्षा होती है, जिससे हमारी फसल और गायों का कल्याण होता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मैया, हमें ऐसे देवता की पूजा क्यों करनी चाहिए जो कभी प्रत्यक्ष दर्शन भी नहीं देते? क्या हमें उन पर्वतों की पूजा नहीं करनी चाहिए जहाँ हमारी गाय चरती है, जो हमें जल, अन्न और जीवन देते हैं? इंद्र तो अहंकारी है, यदि उनकी पूजा न की जाए तो क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी देवता की पूजा उचित नहीं। यह सुनकर गोपियां बोली, लल्ला, यह तो 33 कोटि देवताओं के राजा है, इनकी निंदा मत करो। पर श्री कृष्ण बोले, इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से फल, फूल, जल और छाया देता है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इतना कहते ही नंद बाबा वहां पहुंचे और बोले, लल्ला, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होती है, पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से क्या होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हमारी गाय गोवर्धन पर चरती है। हमारे जीवन का आधार वही पर्वत है। इंद्र दूर रहते हैं, पर गोवर्धन तो प्रत्यक्ष रूप से हमें पोषित करता है। इसलिए सच्ची पूजा उसी की होनी चाहिए। नंद बाबा सहित सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के वचनों से प्रभावित हुए। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि इस वर्ष इंद्रदेव की नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी। सभी ने मिलकर विविध पकवानों और भोग से गोवर्धन पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण कर सभी पूजन सामग्री स्वीकार की और आशीर्वाद दिया। इसी बीच नारद मुनि ब्रज पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि इंद्र की पूजा बंद कर दी गई है, तो वे सीधे इंद्रलोक जाकर बोले, हे देवराज, ब्रज में अब आपकी पूजा नहीं हो रही, वहाँ सब लोग गोवर्धन पर्वत की आराधना कर रहे हैं। यह सुनते ही इंद्र का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और आदेश दिया, अब इतनी वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए। देखते ही देखते मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। आंधी, बिजली और पानी से ब्रजवासी भयभीत हो गए। सब लोग अपने कन्हैया की शरण में पहुंचे और बोले, लल्ला, हमारी रक्षा करो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो। सभी ब्रजवासी अपनी गायों और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत की ओर चले गए। वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार वर्षा की, पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली अड़िग रही। शेषनाग ने जल को पर्वत की ओर आने से रोका और सुदर्शन चक्र ने बादलों की गति नियंत्रित कर दी। अंततः इंद्र को एहसास हुआ कि वह किसी साधारण बालक से नहीं, स्वयं परम पुरुषोत्तम विष्णु के अवतार से युद्ध कर रहे हैं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इंद्र से बोले, हे इंद्र, यह वही श्री हरि है जो सृष्टि के पालन करता है। तुमने अहंकारवश उन्हें पहचानने में भूल की है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और इंद्र ने विनम्र भाव से उनकी आराधना की। तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। हर वर्ष दीपावली के अगले दिन ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्ण। आपका एक कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिव्य प्रीत गाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।